क्या आपने कभी सोचा है कि ज्ञान से एक पूरा युग कैसे रोशन होता है? मदीना के दिल में एक ऐसा शहर जो इस्लामी ज्ञान से पहले से ही जगमगा रहा था, एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसकी बुद्धि और सीखने की लगन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गई। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम थे, जो शिया मुसलमानों के छठे इमाम और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वंशज थे। 702 ईस्वी या 44 हिजरी में पैदा हुए इमाम जाफर सादिक आध्यात्मिकता और सीखने से भरे माहौल में पले बढ़े। अपने दादा इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और अपने पिता इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के मार्गदर्शन में उन्होंने इस्लामी शिक्षाओं का सार ग्रहण किया। लेकिन जो चीज उन्हें वास्तव में अलग करती थी वह थी विभिन्न विषयों में उनका विशाल ज्ञान। इस्लामी न्याय शास्त्र, धर्मशास्त्र, दर्शन और यहां तक कि विज्ञान भी। मदीना में उनकी कक्षा बौद्धिक खोज का केंद्र बन गई। उनके ज्ञान के सागर से सीखने की इच्छा रखने वाले छात्र दूर दूर से यात्रा करते थे। फिर भी उनकी शिक्षाओं को क्रांतिकारी बनाने वाली बात थी तर्क और आलोचनात्मक सोच पर उनका आग्रह। इमाम जाफर सादिक ने अपने छात्रों को आंख बंद करके स्वीकार करने के बजाय प्रश्न करने, चिंतन करने और समझ के माध्यम से सत्य की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने इस्लामी न्याय शास्त्र को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हदीसों की व्याख्या और कानूनी सिद्धांतों को स्पष्ट करके उन्होंने मुसलमानों के लिए अपने धार्मिक दायित्वों को समझना आसान बना दिया। उन्होंने जिस न्याय शास्त्र का विकास किया वह मजहब ए जफरी के रूप में जाना जाने लगा, जिसने दुनिया भर में शिया मुसलमानों के लिए नींव रखी। लेकिन उनका ज्ञान आस्था से परे था। विभिन्न धर्मों के विद्वान जटिल धार्मिक और दार्शनिक प्रश्नों पर उनका मार्गदर्शन चाहते थे। इस्लामी सिद्धांतों में निहित रहते हुए विविध दृष्टिकोणों से जुड़ने की उनकी क्षमता ने उनकी बौद्धिक प्रतिभा और विनम्रता का प्रदर्शन किया। इमाम जाफर सादिक का जीवन सादगी और सेवा का प्रमाण था। उन्होंने नैतिक मूल्यों, जरूरतमंदों की मदद करने और सभी के साथ न्याय करने पर जोर दिया। उनके लिए सच्चा ज्ञान केवल बुद्धि के बारे में नहीं था, यह एक बेहतर इंसान बनने और अल्लाह के करीब आने के बारे में था। 762 ईस्वी में 64 वर्ष की आयु में इमाम जाफर सादिक का मदीना में निधन हो गया। जन्नत उल बाकी में उनका विश्राम स्थल एक पोषित तीर्थ स्थल बना हुआ है। ज्ञान, तर्क और करुणा की उनकी विरासत लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। अगर आपको यह कहानी तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नीचे कमेंट में अपने विचार और सुझाव जरूर दें। अगर आपके पास किसी खास विषय पर कोई सवाल या सुझाव है तो हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।